एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और आज जो भी एस्पिरेंट, जो भी एप्लीकेंट्स अभी जिनका एग्ज़ाम 30 या 31 को पेंडिंग है, स्पेशली DSSB TGT इंग्लिश का, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है कि आपके पास लास्ट के 1 या 2 दिन बचे हैं। इनफैक्ट जिनका कल है उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो अगर आप लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज्ड हो कि क्या रिवाइज़ करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे लास्ट डे को कैसे यूटिलाइज़ करें। देखिए, इस वीडियो में मैं कोई शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ। आपने अगर पहले से नोट्स बना रखे हैं तो आपको उन्हें रिवाइज़ करने के लिए हार्डली एक से मतलब 2-3 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। अब रिवीजन में भी क्या करना है आपको, मान लीजिए आपने एंग्लो सैक्सन से उठाया, तो एंग्लो सैक्सन के टाइम पे कौन कौन थे, एंग्लो नॉर्मन कौन था, विलियम द कॉन्क्वरर को कॉन्क्वरर क्यों कहा गया, किससे उसकी लड़ाई हुई, ये बेसिक थोड़े बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आपका मान लीजिए एपिक उस समय के अगर पढ़ने हो तो कैडमॉन है या बियोवुल्फ है या वर्जिल की एनीड है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस इनके किस किस ने ट्रांसलेशन किए हैं, जैसे अलेक्जेंडर पोप ने किए, या कौन सा ऐसा राइटर था जिसने एपिक्स को ट्रांसलेट किया, या जिसका राइटिंग स्टाइल एपिक था, ग्रैंड स्टाइल में लिखता था, तो वो थे मिल्टन। तो इस तरह से आप पढ़ते चलोगे तो धीरे धीरे आपका कवर होता जाएगा। फिर आ जाइए आप एलिजाबेथन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज है। एलिजाबेथन को बहुत सारा टाइम आपको देना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उधर से ही बन जाएंगे, चाहे वो आपका शेक्सपियर हो। फिर आपके आ जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स से भी क्वेश्चन बनने की संभावना। देखिए, जो भी चीज़ें UGC नेट अपने पेपर में बार बार पूछता है, DSSB उसको फॉलो करता है। तो आप इस तरह से समझ जाइए कि उन्होंने मैचिंग देते हैं, वो क्रोनोलॉजी देते हैं वो। तो DSSB ने क्रोनोलॉजी तो नहीं पूछी पर मैचिंग पूछी। अब मैचिंग कैसे आप कर पाओगे, जब आपको स्पेशली जो फेमस राइटर हैं उनके वर्क पता होंगे। तो वर्क आप ज़रूरी नहीं रोज़ रट्टा मारे, लेकिन रोज़ आप रिवाइज़ करोगे ना तो आपको याद होते जाएंगे। मुझे नहीं याद है मैंने आज तक कोई भी वर्क को याद किया हो। हाँ, मैं रोज़ मतलब दूसरे तीसरे दिन उसको उठा करके पढ़ ज़रूर लेती हूँ। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। अब फिर उधर आपके गाल्सवर्दी से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन उनके फेमस वर्क पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर विक्टोरियन एरा में मान लीजिए डिकेंस हैं, हार्डी हैं, इनके नॉवेल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको नॉवेल्स को लगाने को आ सकता है, या कौन सा नॉवल किस राइटर का है ये आ सकता है। तो इस माइंडसेट से आप रिवाइज़ करिएगा कि अगर मैचिंग आए तो आप कर पाओ। फिर आ जाता है आपका जैकोबियन या ऑगस्टिन। इन सब से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, पर हाँ जो इनके फेमस राइटर्स हैं उन्हें भी आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा उन पे भी। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, या जो मान लीजिए नॉन ब्रिटिश राइटर्स हैं, चाहे वो आपका अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, तो इनके भी फेमस वर्क्स, इनके जो इनमें फेमस हुए हैं उनको याद करके जाइएगा। अगर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है तो मेरे मतलब मैं ये फर्स्ट डे जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें तीनों शिफ्ट में डेट्स नहीं आई हैं, ना के बराबर ही आई हैं। लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव गॉट पुलिट्ज़र प्राइज़ या बुकर प्राइज़, तो आपको वो पता होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही सबको याद करिए, लेकिन जो फेमस है उन्हें ज़रूर याद कर लीजिए। फिर आप आ जाइए पोस्ट कॉलोनियल में भी, तो चिनुआ अचीबे हुए, या आप इनका थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ज़्यादा उसको पूछा जाता है। नो लॉन्गर एट ईज़, इनकी जो ट्रायोलॉजी है स्पेशली उसको अच्छे से देख के जाइएगा। फिर आप इधर आ जाइए क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसे, अगर आपने उस पर मेहनत की है तो उसे बिल्कुल अवॉइड करके मत जाइएगा कि नहीं अब पूछा नहीं जा रहा तो मैं रिवाइज़ भी ना करूं। ठीक है, तो स्पेशली लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या क्या पूछा गया है वो सब, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किस किस का स्पेशल योगदान रहा है, किसने उस पर बुक्स लिखी हैं, वो आप याद कर लो। चाहे आर्नोल्ड हो, चाहे अलेक्जेंडर पोप हो, चाहे ड्राइडन हो। सैमुअल जॉनसन के भी वर्क पूछ लिए जाते हैं। जैसे सैमुअल जॉनसन इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि मेटाफिजिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो सबसे पहले उन्होंने ही दी थी, या डिक्शनरी के लिए हम जॉनसन को याद रखते हैं। तो जो देखिए बहुत खास जो करके गया है उसमें से पूछने की संभावना है। तो इस तरह से आप रिवाइज़ करते चलोगे, हर एक एज को उठाइए, एज में से जो खास पोएट्स हैं, खास राइटर हैं, उनके वर्क उनको रिवाइज़ करते चलेंगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिल गई होगी, बहुत ज़्यादा मैंने जो धुंधला सा होगा आपके मन में वो क्लियर कर दिया है। अभी भी लगता है कि कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और किसी अपने के साथ में ये वीडियो शेयर भी कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।